माँ ही माँ बनने वाली है। मुबारक हो, खुशी की बात है। मैंने किसी को भी नहीं बताया, सबसे पहले तुम्हें बताने आया हूँ। पाकिस्तान में भी नहीं बताया किसी को भी। थैंक यू। सी मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुशी का मौका है, नहीं? मैं तुमसे बहुत सी बातें करने आया हूँ। अब हम अपने माजी की किसी बात को ना दोहराएं तो बेहतर होगा दानिश। सब बातें कहने की नहीं होती। सब कुछ कह दिया तो मैं अपने आप को फेस भी नहीं कर सकूंगी। इतना तो कर सकते हो तुम मेरे लिए। अंदर आओ। ये सब क्या है? तुम्हें बताया तो था, अपार्टमेंट चेंज कर रही हूँ, कल मूव हो रही हूँ। What? You can't do this to me. I mean, you just can't. मैंने तुम्हें मना किया था, मैंने कहा था मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा यहाँ से। किस रिश्ते से? We are friends, Z. Yes, we are. मैं चाहती हूँ कि ये दोस्ती बनी रहे, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो तुम्हारे जाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरी लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रहे हो दानिश। तुम इंटरफेरेंस किसको कह रही हो? जवाद को यहाँ आने से मना करने को? जवाद? सिर्फ यही इशू रह गया हमारे दरमियान? Yes, I know. तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ हर चीज वैसी ही रहे जैसे पहले थी। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता दानिश। जो कुछ बचा है हमारे दरमियान वही प्रिजर्व कर ले तो बहुत होगा। हेलो। फोन मत रखना। माही, अगर तुमने फोन रखा मैं दानिश को कॉल कर लूंगा। मगर क्यों? मैं उसको सब कुछ बता दूंगा। क्या बताओगे तुम? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी। फिर डरने की जरूरत नहीं है। Let me speak to your husband. सैफी प्लीज खत्म करो ये सब कुछ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। मैं ये करना भी नहीं चाहता। मुझे बस एक दफा तुमसे मिलना है। हम किसी रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? नहीं, तुम मेरे घर नहीं आ सकते। ओके, फिर तुम बताना कहाँ मिलना है। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। तुम किससे बात कर रहे थे? एक दोस्त था। कौन दोस्त? पापा, एक दोस्त। स्टॉप स्पाइंग ऑन मी। तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे और उसे धमकी दे रहे थे। मैं किसी लड़की से? आपा, आपको क्या चाहिए? मैं यहाँ से चला जाऊँ? सैफी, इतना कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से एंड यू स्टिल हैवंट चेंज्ड अ बिट। मैं चेंज हुआ या नहीं, मैं आपको ये यकीन नहीं दिला सकता। I just want to rest, okay? अब इसके बाद और कोई गलत काम ना करना, कुछ भी। अम्मी से बात हुई? हुई थी, बहुत खुश थी। चंद माह में आ रही हैं अमेरिका। बता रही थी। क्या हुआ, आप अपसेट लग रहे हैं? जीनिया अपना अपार्टमेंट छोड़ के जा रही है। क्यों, कहाँ जा रही है? मैंने पूछा नहीं उससे। But I'm really upset. सर अचानक कैसे जा सकती है सब कुछ छोड़ के? तो पूछ लेते। जवाद की वजह से हो रहा है ना ये सब कुछ। हर बात के लिए जवाद को नहीं ब्लेम किया करें। इसलिए कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं, इसलिए कि आपकी बेस्ट फ्रेंड मेरे बेस्ट फ्रेंड की वजह से सब कुछ नहीं करती है, अपनी मर्जी से करती है। और अच्छा ही है वो यहाँ से चली जाए। कम से कम उसके जाने के बाद आपको मैं और ये घर तो नजर आएंगे। What do you exactly mean by that? You know exactly what I mean. इस दुनिया में जीनिया के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं।
जवाब मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी ज़रा पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग किस लिए, कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं अपना अपार्टमेंट छोड़ रही हूँ। और आपने मुझे बताया तक नहीं। तो अब तो पता चल गया आपको। जी हाँ, मेरे पूछने पे। अच्छा चले, खफा बाद में होऊंगा, पहले ये बताइए कि आप शिफ्ट हो कहाँ रही हैं? 37 वॉशिंगटन एवेन्यू। ओह ग्रेट। क्यों? आपको शायद पता नहीं है कि आप मेरे साथ वाली बिल्डिंग में आ रही हैं। ओह, मुझे अंदाज़ा नहीं था। जी हाँ, वरना आप कभी यहाँ आती ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, मेरा ऑफिस वहाँ से नज़दीक है। अच्छा ये बताइए कि शिफ्ट कब हो रही हैं आप? कल। Then you must need my help. नहीं, डोंट वरी, मैंने सब पैकिंग कर लिया। गुड, लेकिन मैं अपने दोस्त की गाड़ी ला सकता हूँ, आपको शिफ्टिंग में बहुत मदद करेगी। जवाद, इसकी ज़रूरत बहुत है, मैं जानता हूँ। See you in the morning. Bye. तुमसे ये सब जवाद ने कहा? हाँ, और जब माही ने मुझे बताया तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया था। अरे वो तुमसे मजाक कर रहा होगा, वरना अपने से बड़ी उम्र की लड़की से भला वो कैसे शादी पे राजी होगा? वो तो शादी ही नहीं करना चाह रहा था, बिल्कुल सीरियस नहीं था। अम्मी अब वो मजाक नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली सीरियस है शादी के बारे में। चलो, बात करेगा तो देखी जाएगी, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में उसने तुमसे मजाक ही किया है। आज ही तो मेरी उससे बात हुई है, मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा। बहुत जल्द कहने वाला है। क्या कर रही थी? मैं बस दाल बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ। हाँ, दानिश ने मुझे बताया था। और दानिश की कुछ चीज़ें भी थी मेरे पास, बुक्स, डीवीडीज वगैरह, सोचा वापस कर दूँ। थैंक्स। कुछ लेगी आप, चाय ठंडा वगैरह? नहीं, थैंक यू। दाल। कंग्रेचुलेशंस। किस लिए? दानिश ने बताया you're expecting। हाँ, I should have known। दानिश ने ये आपसे बात ज़रूर शेयर की होगी। खुशी की बात है, he's my best friend। जिस तरह जवाद मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन सैडली इनफ जवाद मुझसे आपके बारे में कोई बात शेयर नहीं करता। मेरे बारे में यही कि हम पहले भी मिल चुके हैं एक बार। हाँ, एक्चुअली बात सिर्फ मिलने की नहीं है। तो फिर तुम क्या समझती हो, एंसरिंग फोन लगा के तुम मुझसे जान छुड़ा लोगी? माही, मुझे तुमसे मिलना है, और अगर नहीं मिली तुम, मैं दानिश को सब कुछ बता दूंगा। ये सैफी था? तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। I was very embarrassing dear। और मुझे ये भी था कि आप शायद दानिश को ना बता दें। तुम मुझे मना करती माही, तो मैं दानिश को नहीं बताती। और वैसे भी अगर उसे पता चल जाता तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहता। He would have handled सैफी। आप नहीं जानती, अगर उनको पता चल जाए कि इस तरह मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो वो इतनी कैजुअली नहीं हैंडल करते हैं इस बात को। I'm sure वो तुम्हें माफ कर देता, मैं उसे बहुत अरसे से जानती हूँ। आप उनकी दोस्त हैं 10 साल की, लेकिन मैं 3 महीने से उनकी बीवी हूँ और वो मुझे इस तरह माफ नहीं करते। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। सैफी अब तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करेगा। आप प्लीज ये बात दानिश को तो नहीं बताएंगी ना? थैंक यू सो मच। I'll always be grateful to you।
आप फिर अपसेट हैं? आपको हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं अपसेट हूँ? इसका मतलब है कि हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप शायद भूल रही हैं कि मैंने आपको बताया था कि आई एम अ वेरी गुड फेस रीडर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। You know, I never wanted to leave this place. आई अंडरस्टैंड। No. You can't. No one can. जब मैं कराची से आया था यहाँ, तो अपना घर छोड़ते हुए ऐसे ही उदास था। हाँ, लेकिन आप वापस जा सकते हैं। मैं यहाँ वापस नहीं आ सकती। जो साल यहाँ गुजारे थे वो बस यादें बन के रह जाएंगे। वक्त चला जाता है, यादें रह जाती हैं। बास दफा तो इंसान चाहता है यादें भी चली जाएं। लेकिन यादें कहीं नहीं जाती, इसलिए हमें चाहिए कि उनके साथ ही रह के जीना सीख लें। ये क्या है? ये वही है सब्बे वाली? जी। कितनी जालिम है आप। यहाँ फेंकी नहीं आपने? फेंकी नहीं हुई, रखी हुई है। जो भी है, अब मैं आपको नहीं दूंगा यार, कदर ही नहीं है किसी चीज की। ये ले, मजाक कर रहा था। खाइए खाइए। थैंक्स। मगा। तुम्हें अब बहुत ख्याल रखना है बेटा, जी मम्मी। और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन करेगा काम? मैं आफिया से बात करूंगी कि वो दानिश से कहकर किसी मेड का इंतजाम करा दे वहाँ। मुझे अब आदत हो गई है काम करने की यहाँ। मैं फिर भी बात करूंगी। कोई ज़रूरत नहीं मम्मी। दानिश वैसे ही मुझे हर वक्त लेज़ी कहते रहते हैं, अब कहेंगे बहाना मिल गया है तुम्हें। इसमें लेजी की कौन सी बात है? मैं तो कहती हूँ तुम पाकिस्तान आ जाओ। किस लिए? वहाँ तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? मुझे अपना ख्याल रखना आ गया है। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं, बस बहुत मिस कर रही हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा। अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद मैं हमेशा दूसरों के ही घरों में रही। पेरेंट्स आपके यहीं होते हैं? हाँ, पापा कैलिफोर्निया में और अम्मी अटलांटा में। बहुत जल्दी डिवोर्स हो गई उनकी। मैं 5 साल की थी, फिर 1 साल के अंदर अंदर दोनों ने शादी कर ली। 3 साल मैं पाकिस्तान में रही अपनी ग्रैंडमदर के पास, फिर उनकी डेथ हो गई तो मैं यहाँ आ गई। पापा के साथ 2 साल गुजारे, फिर एक आंटी विडो हो गई तो उनके पास चली गई, 3 साल उनके साथ रही। देन शी गॉट रीमैरिड, फिर एक दूसरी आंटी के साथ मैंने 6 साल गुजारे, और उसके बाद यूनिवर्सिटी। एक वक्त था जब मैं अपने आप को असाइलम सीकर कहती थी। जॉब मिलने के बाद ये पहला अपार्टमेंट था जिसे मैं अपना कह सकती थी, आई अंडरस्टैंड। जहाँ मेरा स्टेटस गेस्ट का नहीं था, जहाँ मुझे 24 घंटे वेल बिहेव वेल मैनर्ड होकर नहीं रहना पड़ता था, वरना दूसरों के घरों में हमेशा अपना घर बनाने की कोशिश करती थी। सीनिया, घर तो 2 लोग बनाते हैं। बाज़ दफ़ा तो 2 लोग भी नहीं बना पाते। मैं आम हालात की बात कर रहा हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी आम हालात नहीं मिले। आई एग्री। क्या मतलब? मुझे भी लगता है कि आपको ज़िंदगी में हमेशा कुछ ख़ास ही मिला होगा। ख़ास तौर पर बुरा। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? पहली दफ़ा आपको देख रहा हूँ ऐसे कहते हुए। हाँ, कंप्लेंट्स करने की आदत नहीं है ना मुझे, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट तो किया। So, तो ऑल डन फाइनली। यस, आपकी वजह से, वरना मैं तो अभी तक काम कर रही होती। और आप कह रही थी कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहती थी। आपको किसने कहा है कि आपका कोई भी काम मेरे लिए ज़हमत हो सकता है सीनिया? फिर भी यू आर बिजी, आपके अपने काम थे। मेरी कोई भी मसरूफियत ऐसी नहीं है जिसे मैं आपकी खातिर ना छोड़ सकूं। शुक्रिया। वेलकम।
खाने के लिए तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हम बाहर जा सकते हैं। Hey, why not at my place? खाना फ्रिज में रखा होगा, स्टोर्ड होगा, लेकिन अच्छा होगा और कम से कम फ्री तो होगा ना। फ्री तो फिर भी होता, आप मुझे पे तो नहीं करने देते। मेरा ख्याल है मेरी आपकी अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई है अब। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। Sure. हाय, हेलो। काफ़ी जल्दी आ गए आज आप। हाँ, आज की बाहर खाना खाते हैं। बड़े दिन हो गए अच्छा खाना खाए हुए। अच्छा, ये क्या है? जीनिया देकर गई है। जीनिया आई थी? हाँ, सुबह आई थी। आपका कुछ सामान रह गया था उसके अपार्टमेंट में, वो देने आई थी और मुझसे मिलने भी आई थी। मगर मैं बिल्कुल भूल गई उससे पूछना कि वो कहाँ शिफ्ट हुई है। जवाब से पूछ लेना था ना। क्या मतलब? जवाब के घर के पास कहीं शिफ्ट हुई है वो। वाह, ये घर सब कितना गंदा हो रहा है। मुझे पहले पता था कि आपने आना है तो इतने बुरे हालात ना होते। इट्स नॉट सो बैड। लाए मुझे दे दो। थैंक यू। अच्छा, आप 2 मिनट के लिए बैठे, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, कुछ ज़्यादा ही गंदे हो रहे हैं। टेक योर टाइम। मैं क्या आ रहा है? क्या कर रही हैं आप? फारिग बैठने से तो ये काम बेहतर है। हाँ, गेस्ट हैं लेकिन आप मेरे। वो तो आप भी थे मेरे घर पे। पॉइंट। आप आराम से बैठे ना। थैंक यू। घर अच्छा है आपका? हाँ, अगर साफ हो तो थोड़ा और अच्छा लगे। वो तस्वीरें आपकी फैमिली की हैं? हाँ, ये मेरे पेरेंट्स और आनिया सवेरा मेरी बहनें। बहुत लकी हैं आप। किस हवाले से बात करें? आपकी इतनी अच्छी फैमिली है इसलिए। मेरी नहीं है ना, तो जिसकी होती है उसको मैं बहुत एनवी करती हूँ। अगर इतना एनवी करती हैं तो कभी फैमिली बनाने के बारे में सोचा आपने? आई मीन शादी। बहुत सी बातें सिर्फ सोचने से नहीं होती। हाँ, लेकिन बहुत सी बातें सोचने से ही होती हैं। आपने शादी के बारे में सोचा नहीं, या जिसके बारे में सोचा था उससे हुई नहीं आपकी? क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने, या कुछ ठीक कह दिया? हम किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं? हाँ श्योर। लेकिन एक बात है, वो आदमी आपके काबिल होगा नहीं। आज तो मैं आपको ये रखा हुआ खाना खिला रहा हूँ, लेकिन अगली दफ़ा आएंगी तो फ्रेश बना के खिलाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि मैं कितनी अच्छी कुकिंग करता हूँ। मैं पहले ही जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे कुक हैं। कम से कम इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ही तो कहती हैं कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, टाइम बहुत वेस्ट करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी कुछ चीज़ें थी, मैंने माही को दे दी थी। हाँ, वो माही ने मुझे दिखाई हैं। घर सेट हो गया? हाँ। वो मैं तुम्हें कहना चाह रहा था कि वीकेंड पर मेरे पास टाइम है, आई कैन कम एंड हेल्प यू। नहीं, मैंने कर लिया सेट, थैंक यू। हेल्प मिल गई थी मुझे। ओह, तुमने एड्रेस नहीं बताया अपना मुझे? तुमने पूछा ही नहीं। अच्छा चलो, मैं आऊँगा वीकेंड पे। ठीक है। सीनिया, खाना तैयार है। या आई एम कमिंग। तुम्हारे घर कोई है? मेरे घर पे कोई नहीं है दानिश, मैं जवाद के अपार्टमेंट में हूँ। ओह, तो इसको पता था कि तुम शिफ्ट कर रही हो, बल्कि इसी के कहने पे तुमने शिफ्ट किया होगा। दानिश प्लीज।
और इसी ने तुम्हें हेल्प की होगी घर सेट करने में, हाँ? मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती, घर जाके बात करूंगी। मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। कोई बात करें? क्या? कोई बात करें, कर तो रही हूँ। कोई अच्छी बात। हाँ, आपके जितनी अच्छी बातें नहीं कर सकती मैं। नहीं, अच्छी बातें तो आप कर सकती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करती जितनी मैं करता हूँ। हाँ, ये तो है, आप जितनी बातें नहीं कर सकती मैं, लेकिन आपसे बहुत बातें करती हूँ। That's odd. क्या बातें करना है या मुझसे बातें करना? दोनों। जीना, मैं एक बात सोच रहा था, अगर आप मुझे आप कहने के बजाय तुम कह के बुलाएं तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? हाँ, आप उम्र में मुझसे छोटे हैं तो तुम कहना ही बेहतर होगा। और आप मेरी वाहिद दोस्त हैं जिसको मैं इतने अरसे से आप कह के बुला रहा हूँ, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको तुम, अगर आपको बुरा ना लगे तो। श्योर। थैंक्स। आपने तुमने बताया नहीं गर्लफ्रेंड का नाम? नताशा। खूबसूरत नाम है। खुद भी काफ़ी खूबसूरत। ओह सॉरी, इतनी देर हो गई हमें खाना खाए हुए, डिज़र्ट तो मैंने ऑफ़र किया ही नहीं आपको, क्या चलेगा? क्या खिलाएंगे आप? तुम क्या खिलाओगे तुम? चॉकलेट? इत्तेफाक से फ्रिज में सिर्फ चॉकलेट ही थी इस वक्त। ये तो वही चॉकलेट है जो तुमने मुझे सबवे पे दी थी। हैरानी की बात है क्या? कि तुम्हें उस मुलाकात की कोई बात तो याद है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जुनैद भाई प्लीज़, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। I've told you, ऐसे कुछ दोबारा नहीं करूँगा मैं। मैं ड्रग्स के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। फिर? मैं माही के बारे में बात करने आया हूँ। कौन माही? Stop playing games, Saifi. You know exactly who I'm talking about. I don't know. Oh really? लेकर चलूँ तुम्हें उसके सामने ताकि तुम्हारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए, या ये बात हम लिली के सामने डिस्कस करें? ये किसने बताया आपको? That's not the point. माही ने बताया होगा फिर। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? उसने अगर पुलिस में रिपोर्ट कर दिया तो क्या होगा? I don't care. You don't, but we do. तुम एक मामूली से अफेयर के लिए किसी को ब्लैकमेल करोगे? आपके लिए मामूली बात होगी, मेरे लिए नहीं है, और उसके लिए भी नहीं है। What's happened to you, Saifi? You've changed. She changed me. उसका कोई हक नहीं था कि मुझे 2 साल बेवकूफ बनाकर इस तरह मुझे डिच करे। कोई हक नहीं था। I agree. But तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता कि तुम सजा के तौर पर किसी को ब्लैकमेल करो। I want to hurt her just as much as she hurt me. You're not just hurting her alone. तुम खुद को और साथ साथ हमें भी हर्ट कर रहे हो। उसने किसको बताया? आपको या लिली आपा को? That's not important. तुमने दोबारा उसे फोन किया तो इस बार पुलिस को मैं फोन कर दूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हो जाता है तुम्हें? इतनी देर से आवाज़ें दे रहा हूँ, 100 मीटर की रेस लगानी पड़ी है तुम्हें पकड़ने के लिए। क्या करूँ, जल्दी में थी। आज घर से निकलते निकलते बहुत देर हो गई। कितने बजे निकलती हो? 7:30। तो ये टाइम मेरा भी हम साथ निकल सकते हैं। इतनी ठंड है, कोट तो पहन लो। कहाँ है सर्दी? जब बीमार पड़ोगे ना तो पता चलेगा। कैसे पहनूं? ये जैकेट, ये बैग, पकड़ो। अब मुझसे ही पकड़वाओगे ये भी? गॉड, कितना भारी है, क्या पत्थर डाल रखे हैं इसमें? इल्म का बोझ, इल्म का बोझ। ये क्या खा रहे हो तुम सुबह सुबह? ब्रेकफास्ट। इतनी क्या जल्दी थी कि करके नहीं आ सके? मैं करके आता है ना तो यहाँ अकेला खड़ा होता है इसका। तुम तो कह रहे थे तुम इसी वक्त निकलते हो। आज से। आज से क्यों? ये मेरे बगैर बोर हो जाती है ना तुम।
मैं कोई बोर नहीं होती. हो सकता है मेरी मदद की जरूरत पड़ जाती तो I don't think so. रास्ता भूल सकती थी, पहली दफा यहाँ से जा रही हो. Oh, actually, I have a very good memory. रियली? चलो समझो मैं ही ठीक हूँ. वो तो तुम हो. अभी क्या पढ़ रही हो? ओह गॉड. चलो यार. जवाद जीनिया को पसंद करता है. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पसंद करता है. काफ़ी जेन्युइन फीलिंग्स हैं उसकी जीनिया के लिए. अच्छा. उसने ये बात मुझसे शेयर की है. थैंक्स. थैंक्स. शादी करेगा उससे? चाहता तो वो यही है. उसको पता है उससे कितनी बड़ी है? कम से कम 7-8 साल तो बड़ी है उससे. कहता है उसे परवाह नहीं है. हाँ, परवाह होगी भी क्यों? शादी करना और शादी का वादा करना दो मुख्तलिफ चीज़ें. नहीं. इनफैक्ट वो इसी साल अपने पेरेंट्स से बात करना चाह रहा है जीनिया के लिए. ही टोल्ड मी दैट. हाँ, तो फिर वो वापस आके यही कहेगा कि मेरे माँ बाप माने नहीं. उसके माँ बाप कैसे मान सकते हैं कि उसकी शादी बड़ी उम्र की लड़की से हो? आई डोंट थिंक दे विल एग्री एट ऑल एक्चुअली. जवाद बहुत ज़िद्दी है दानिश. और उसके पेरेंट्स ज़्यादा देर तक उसकी बात नहीं टाल सकते. वो मना लेगा अपने माँ बाप को. जीनिया उससे कभी शादी नहीं करेगी. आई नो दैट. मेरे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करती. मैं